इंस्पेक्टर साहब अपना काम तो ठीक। बस करिए अब आप लोग। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। पर शेष अंकल। बिंदी, बोलो अविराज, ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या चाहती हो तुम? तुम्हें पुलिस को सब सच बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं पल्लवी दीदी की कातिल नहीं हूँ। जज साहब, नहीं 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 जज साहब प्लीज, आप ऐसे कैसे फैसला सुना सकते हैं साहब? देखिए मिस्टर सौरभ, आप मुझे मत सिखाइए। हम कोई ऑफिशियल टाइम में यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। ये तो इस छोटी सी बच्ची के कहने पर मैंने अपने घर में ये सुनवाई रखी ताकि हम न्याय कर सकें। लेकिन अब गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमने काजल चतुर्वेदी की पैरोल को कैंसिल करने का फैसला लिया है और उसे तुरंत गिरफ्त में लेने का आदेश दिया है। इज इट क्लियर? यस सर। अंकल अंकल प्लीज पुलिस अंकल, मेरी मैया ने कुछ गलत काम नहीं किया। आप बस मेरी एक बार बात मान लो प्लीज। बिंदी, उठो। न्याय के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। और मेरा जो फैसला होता है वो भावनाओं पर नहीं टिका होता है, वो गवाहों और सबूतों पर टिका होता है बेटा। तो सबूत नहीं तो हम सच्चे नहीं। मैं जेल में पैदा हुई हूँ जज अंकल। कानून, सबूत, नियम तब से समझती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि किसी का सच उसके सबूत से नहीं, उसके नियत में होता है। इतने साल जेल में रहकर भी कोई गलत काम नहीं किया, ना झूठ बोला, ना किसी की शिकायत की। बस मुझे अच्छे से पाला। यही मेरी मैया का सच है। बिंदी, उन्होंने मुझे अपनी सजा के बारे में भी नहीं बताया। पिछले 10 साल से वो मेरे खातिर उस जेल की सजा काट रही थी और वो एक ही दिन में अचानक गायब हो जाएंगी, और वो भी मुझे अपनी बिंदी को छोड़ के। मेरी मैया अगर मेरे साथ नहीं है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में। बोलो अविराज, मंजूर है? क्या तुम पुलिस को सब सच बताने के लिए तैयार हो? गवाही दो के पुलिस को कि मैंने पल्लवी दीदी का खून नहीं किया। अगर हाँ तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर नहीं करूं। यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी। हमारे रास्ते फिर कभी नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं माने अविराज, तो मैं भी पुलिस को बता दूंगी कि मुझे किडनैप तुमने और तुम्हारे भैया जी ने किया। तुम भी जेल में सड़ना।
योर ऑनर, वकील होने के नाते मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन बिंदी की बातों में सच्चाई है। मैं समझ सकती हूँ आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आज का आपका फैसला बहुत कठोर है। एडवोकेट दामिनी, आप मेरे फैसले को चैलेंज कर रही हैं। जज आप हैं या मैं? आई एम सॉरी योर ऑनर, बट साहब मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। एक मौका और दे दीजिए मुझे मेरी बहन को ढूंढने के लिए। एक बार उसकी बात भी सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद आप जो... अंकल प्लीज, मैं मेरी मैया को ढूंढ लाऊंगी। देखिए, मुझे लगता है अब आप लोग मिलके इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ये नहीं हो सकता है। पर शेष अंकल, मैया की चूड़ियां, झुमके और चप्पल ये भी तो रास्ते पर मिली थी, वो भी तो सबूत है। बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मैया ने वो चप्पल और चूड़ियां जानबूझ के फेंके हों ताकि वो केस को घुमा सके, और किसी ने भी काजल को किडनैप होते हुए देखा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अपना काम तो ठीक। बस करिए अब आप लोग। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। पर शेष अंकल, बिंदी, सौरभ जी चलिए। बिंदी, सौरभ जी चलिए।